हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैरेंस क्लाविस के बारे में, जो कि आज ही लॉन्च हो चुकी है। गाड़ी दिखने में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन और भी अच्छी चीजें ना इसके अंदर है। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी चीजें अपडेट हो चुकी है। पुरानी वाली कैरेंस है वो तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में आपको क्लाविस भी मिलेगी। ये नया जनरेशन आप कह सकते हो, या फिर फेसलिफ्ट वगैरह भी आप कह सकते हो। सारी डिटेल्स इसके इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसकी प्राइसिंग अभी तक आई नहीं है, तो प्राइसिंग जैसी आती है ना, कमेंट सेक्शन में वो कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि आपको लेटेस्ट प्राइसिंग जो है वो पता चल जाए। फिलहाल ये है टॉप ऑफ द लाइन HTX प्लस वेरिएंट। इसके सारे फीचर्स, इसके सारे डिटेल्स इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं गाड़ी के चाबी से। यहां पर ऐसी रिमोट की मिल जाती है। अब ये किया की स्टैंडर्ड रिमोट की बन चुकी है, जहां पर किया का लोगो और साइड में 4 रिमोट फंक्शंस होते हैं। लॉक, अनलॉक, ये बटन होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी को बाहर खड़े खड़े आप चालू कर सकते हो, और इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो टेलगेट जो है वो रिलीज कर सकते हो। अब सबसे मेजर, सबसे पहले चेंज फ्रंट लुक का है। फ्रंट लुक अब बहुत ही ज्यादा बढ़िया बन चुका है। पहले काफी सोबर फ्रंट लुक आया करता था, तो अभी ना काफी शार्प फ्रंट लुक यहां पर दिया है। 3 LED हेडलैम्प्स यहां पर मिल जाते हैं। कंप्लीट LED सेटअप है। फ्रंट हेडलैम्प्स, LED DRL, सारी चीजें आपको मिल जाती है। 4 पार्किंग सेंसर्स है। फ्रंट पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट इस तरफ आपको मिल जाएगी। साइड से इतने ज्यादा चेंजेस नहीं है, जैसी कैरेंस दिखती थी वैसी ही कैरेंस क्लाविस भी दिखती है। कंप्लीट साइड प्रोफाइल का व्यू एक बार देख लो। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी बरकरार है। रूफ रेल्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। 360 कैमरा की साइड प्लेसमेंट ORVM के नीचे की तरफ मिल जाती है। अब यहाँ पर फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, और इस वेरिएंट में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलता है। तो व्हील का जो प्रोफाइल है वो आपको दिखा देता हूं। 215/55 R17 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो बेस 2 वेरिएंट्स है उसमें आपको 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे। जो HTK और HTK वाले सारे वेरिएंट्स है उसमें 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे, और ये जो HTX और HTX प्लस वेरिएंट है उसमें आपको 17 इंच के व्हील्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये व्हील्स जो है ना, गाड़ी के साथ काफी ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगते हैं। पीछे सबसे दूसरा मेजर चेंज है, कनेक्टिंग टेल लैंप्स जो है ना काफी अच्छे दिखते हैं। आपको एक बार वाइड एंगल में दिखा देता हूं। कंप्लीट पीछे का लुक देख लो। रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीजें मिल जाती है। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना है। यहाँ पर आपको किया का लोगो देखने को मिलेगा। कैरेंस क्लाविस की बैजिंग है। यहाँ पर 7DCT की बैजिंग दी गई है, और इस तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट है, और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स पीछे की तरफ भी मिल जाते हैं। सिल्वर इंसर्ट इस तरफ है। एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ टेलगेट ओपन करके। टेलगेट का वजन ना काफी अच्छा खासा दिया है। नीचे की तरफ इंसुलेशन, हैंडल वगैरह सारी चीजें हैं। 216 लीटर का बढ़िया सा बूट स्पेस आपको मिलता है, और काफी सारे एडजस्टमेंट्स आपको सीट के लिए भी मिलते हैं। तो रिक्लाइन एंगल वगैरह जो है ना वो आप काफी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये सबसे अपराइट वाला रिक्लाइन एंगल है, और ये जो है ये सबसे ज्यादा रिक्लाइन एंगल है। तो देखो डिफरेंस देख लो। थर्ड सीट में आप कितना ज्यादा रिक्लाइन एंगल के साथ खेल सकते हो। अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप रिक्लाइन एंगल जो है ना वो चेंज कर सकते हो। बूट लैंप वगैरह सारी चीजें मिलती है। इसके नीचे आपको टूल किट वगैरह सारी चीजें और एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। एक बार टेलगेट बंद कर लेता हूं। रियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले थर्ड रो की तरफ चलते हैं। ये देख लो, डोर पैड बहुत ही ज्यादा वाइड है। यहां पर आपको जो ब्लू कलर है वो एविडेंटली दिखाई देगा। तो ब्लू एंड बेज का कॉम्बिनेशन यहां पर दिया है, थोड़ा सा यूनिक है। यूजुअली कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ब्लैक एंड बेज देते हैं, लेकिन किया ने जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम यहां पर बनाने की कोशिश की है। तो ब्लू एंड बेज जो है वो कॉम्बिनेशन दिया है। साथ ही में मैनुअल सनब्लाइंड जो है वो भी दे दिया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। प्राइवेसी के हिसाब से काफी अच्छा ये फीचर मुझे लगता है पर्सनली। यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल इल्यूमिनेशन के साथ मिलेगी, और ये जो पूरा एलिमेंट है सॉफ्ट टच एलिमेंट है, ये भी सॉफ्ट टच एलिमेंट है। एम्बिएंट लाइटिंग इस तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। 65 कलर्स एम्बिएंट लाइटिंग में भी आपको देखने को मिलते हैं। बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस, बोस का स्पीकर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ना मैं थर्ड रो पे चलूंगा। थर्ड रो में जाना बहुत ही ईजी है। अब ये है 6 सीटर वाला वेरिएंट। सारे 7 सीटर वाले वेरिएंट में भी ऐसा ही आपको जो है सिस्टम देखने को मिलेगा। ये एक बटन है, एक बटन दबा दिया, टम्बल डाउन हो गई। इजीली एक बटन की मदद से सीट पूरी टम्बल डाउन हो गई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ऐसा फीचर क्यों नहीं देते। मतलब क्या चीज उन्हें ये करने से रोक रही है, मुझे ये नहीं समझ आता। फ्रंट सीट अपने हिसाब से एडजस्टेड है, सेकंड रो सीट भी अपने हिसाब से एडजस्टेड है, और फिर भी थर्ड रो में नी रूम 1 इंच की है।
लेग रूम काफी अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है, यहां तक अंडर थाई सपोर्ट मुझे मिल रहा है जो कि बड़ी बड़ी एसयूवीज में भी नहीं मिलता है। तो अब क्लाविस जो है एक फुल्ली फंक्शनल 6 सीटर और फुल्ली फंक्शनल 7 सीटर आप इस गाड़ी को जरूर कह सकते हो। यहाँ पर कप होल्डर, स्टोरेज स्पेस, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सेम कहानी इस तरफ है, कप होल्डर, स्टोरेज स्पेस, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। ऊपर की तरफ एसी वेंट्स, यहाँ पर एलईडी कैबिन लैंप्स है। और हेडरूम की अगर बात करें तो मेरे लिए सफिशिएंट हेडरूम है, लगभग 2 इंच की हेडरूम मुझे मिल रही है। ये जो रिक्लाइन पोजीशन है ये मैंने अपने हिसाब से की है, उसके बावजूद मुझे काफी अच्छी हेडरूम मिल रही है। और सबसे अपराइट मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ये देख लो, सबसे अपराइट ऐसा है, ये अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में जाता है, ये कंफर्टेबल पोजीशन है। और हेडरूम 1-1.5 इंच की फिर भी मिल रही है, तो लंबे लोग भी आराम से इन रियर सीट्स पर बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसी सेटिंग के साथ जो सेंटर सीट है उसमें बैठकर दिखाता हूं, तो चलो सेंटर में चलते हैं। अब यहां पर आ चुका हूं, यहां पर मुझे लगभग 2.5 इंच की नी रूम मिल रही है, ये देख लो, इतनी इतनी नी रूम मिल रही है। यहाँ पर मैप पॉकेट्स दोनों ही सीट के पीछे है, इस सीट के पीछे जो है वो ट्रे भी मिल जाता है आपको, ये देख लो, ये ऐसा कुछ तो पिकनिक ट्रे जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन वगैरह यहाँ पर रख सकते हो, बॉटल या कप वगैरह जो है वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर इंटीग्रेटेड एयर प्योरीफायर सिस्टम दिया है, तो यहाँ से आप एयर प्योरीफायर वगैरह जो है वो चालू कर सकते हो। साथ ही में जो फैन स्पीड कंट्रोलर है वो इस तरफ दिया है, तो 4 लेवल के फैन स्पीड कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, फोन रखने के लिए काफी मैसिव जगह यहाँ पर दी है, सेंट्रल टनल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो 7 सीटर वर्जन में भी ना जो बीच में पैसेंजर बैठेगा उसको कोई भी दिक्कत परेशानी ऐसा सच होगी नहीं। यहाँ पर आर्मरेस्ट इंडिविजुअल है, सीट्स के साथ है, और सीट जो है वो मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हो, इसका भी रिक्लाइन एंगल जो है वो आप सेट कर सकते हो। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम की यहाँ पर तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत सारी हेडरूम है, 4-4.5 इंच की हेडरूम आपको मिल जाएगी आराम से। एक बार इसका रिक्लाइन एंगल थोड़ा सेट कर सकता हूँ, ये देख लो, मैक्सिमम रिक्लाइन जो है वो इतना होता है सीट का। अगर आप सो के जाना चाहते हो तो ये रिक्लाइन एंगल पे सेट कर सकते हो, और मिनिमम रिक्लाइन एंगल जो है वो ये होता है, ये काफी अपराइट पोजीशन है, ऐसे पोजीशन में आप कभी नहीं बैठोगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। ये एक कंफर्टेबल पोजीशन है, सीट्स कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, कंफर्ट कुशनिंग के मामले में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं। और सीट की विड्थ जो है 7 सीटर वेरिएंट में काफी अच्छी होने वाली है, 3 मीडियम साइज के अडल्ट आराम से रियर सीट पर, सेंटर सीट पर बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एक्सटीरियर की, रियर की स्पेस वगैरह की बातें। अब इंजन के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूं। अब इस गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक है 1.5 लीटर का टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम इंजन जो कि ये वाला वेरिएंट है, और एक है 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन। जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसके साथ सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। जो टर्बो पेट्रोल ये वाला वेरिएंट है इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है 7 स्पीड DCT वाला वेरिएंट, और जो डीजल CRDI इंजन है उसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो ये तो हो गई बोनेट इंजन वगैरह की बातें। अब चलते हैं फ्रंट में, और गाड़ी में फीचर्स क्या क्या मिलता है वो मैं बताता हूं। फ्रंट की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील अब इस गाड़ी में भी आ चुका है, और यहाँ पर डुअल टोन स्टीयरिंग व्हील भी है। तो ये है ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर, और ये है बेज कलर, जो आपको पीछे के दरवाजे में बताया ना वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी मिलता है। यूनिक कॉम्बिनेशन है लेकिन दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको किया का लोगो मिलेगा। इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट सारे वेरिएंट्स में एज स्टैंडर्ड मिल जाता है। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के सारे बटन्स मिलते हैं, और इस वेरिएंट में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा। साथ ही में लेन कीप असिस्ट वगैरह की यहाँ पर बटन दिए गए हैं। ये जो 2 बटन है इसकी मदद से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। इस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह भी मिलता है। साथ ही में लेन कीप असिस्ट का यहाँ पर डिस्प्ले है, और सारे ड्राइविंग इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफी इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है। इस तरफ के सारे बटन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स मिल जाता है आपको 7 स्पीड DCT के साथ, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर वाइपर का स्टॉक है, यहाँ पर ऑटो वाइपर्स वगैरह सारी चीजें दी है। यहाँ पर हेडलैम्प का स्टॉक है, ऑटो हेडलैम्प वगैरह सारी चीजें मिलती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, हालांकि टेलीस्कोपिक नहीं दिया है, देना जरूर चाहिए था किया ने। यहाँ पर है स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर स्विच है, एम्बिएंट लाइटिंग इस तरफ दी गई है जो कि काफी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी ब्लू और बेज का कॉम्बिनेशन है। ऑल 4 पावर विंडोज,
इल्यूमिनेशन के साथ भी है, और यहाँ पर वन टच अप वन टच डाउन दोनों ही फंक्शंस चारों ही विंडोज के लिए दिए गए हैं। ये एक अच्छी चीज लगी मुझे। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल पूरा लेदरेट फिनिश के साथ ये, और ये इतना पैनल कुशनिंग वगैरह काफी अच्छी है, स्टिचिंग क्वालिटी वगैरह भी काफी बढ़िया रखी गई है। बोस का स्पीकर सिस्टम यहाँ पर मिलता है, तो साउंड क्वालिटी वगैरह में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस, बॉटल होल्डर वगैरह सारी चीजें हैं। यहाँ पर 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, तो सीट को आप आगे पीछे इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। साथ ही में सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो आप इस बटन की मदद से सेट कर सकते हो, लेकिन सीट की हाइट जो है वो आपको यहाँ से मैन्युअली ही एडजस्ट करनी होगी। तो ये एक नई चीज है। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है, मेरे लिए अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं है। साथ ही में डेड पेडल वगैरह सारी चीजें मिल जाती है, तो कंफर्ट के मामले में कोई भी इशू नहीं है। जो साइड वाली सीट है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। कंफर्ट के मामले में बहुत ही प्यारी है, साइड बोल्स्टरिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है, लेदरेट फिनिश सीट्स है। यहाँ पर भी बॉस मोड मिल जाता है, तो इसकी मदद से आप सीट को जो है वो आगे पीछे अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। फ्रंट की दोनों ही सीट्स वेंटिलेशन फंक्शन के साथ भी मिलती है, तो इन बटन्स की मदद से आप वेंटिलेशन जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा घटा सकते हो। साथ ही में जो फ्रंट दोनों सीट्स है उसके लिए एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर सेंटर में आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट फिक्स्ड है, नीचे की तरफ ट्रे है, यहाँ पर स्पेस बहुत सारी दी गई है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स है, ये भी वेंटिलेटेड है, तो यहाँ पर वेंट्स दिए हैं और इसकी मदद से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो इन वेंट्स को। तो कुछ चीजें आपको ठंडी रखनी है तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ अपने हिसाब से आप कर सकते हो। चाबी रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, ऑटो होल्ड का बटन है, पार्किंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, 7 स्पीड DCT है। लेकिन ये गियर लीवर जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये आपको थोड़ा एरोप्लेन वाला फील जरूर देगा। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड है, USB टाइप A, USB टाइप C, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है, यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। ये 360 कैमरा का बटन है, तो ये बटन दबाओगे तो 360 कैमरा जो है वो चालू हो जाएगा, रियर व्यू, टॉप व्यू, और यहाँ पर रियर का अपर व्यू, और यहाँ पर साइड के दोनों व्यू, सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में जो 360 व्यू है वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। क्रिस्टल क्लियर कैमरा की क्वालिटी है, किया के कैमरास की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहती है, यहाँ पर भी वही कहानी है, बहुत ही प्यारी कैमरा क्वालिटी यहाँ पर दी गई है। 3 ड्राइव मोड्स आते हैं इस गाड़ी में, यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड, ऐसे 3 मोड्स मिलेंगे। तीनों मोड में चेंज करने के साथ थोड़ा सा डिस्प्ले जो है वो चेंज हो जाएगा साथ के साथ। यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की बात करें तो 10.25 इंच का मैसिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीजें तो मिलती है। साथ ही में किया कनेक्ट मिलते हैं जिसमें काफी सारे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स तो मिलते हैं, और यहाँ पर इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह सारी चीजें हैं। तो जो पुरानी वाली कैरेंस थी ना उसका जो डैशबोर्ड थोड़ा बोरिंग लगता था वो अब यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ये डैशबोर्ड मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इस डैशबोर्ड की वजह से इसकी लुक जो है वो और एनहांस हो रही है अंदर से, खास करके। बाहर से तो यार लुक कमाल की कर दी है, अंदर से भी बहुत ही अच्छी लग रही है ये गाड़ी। यहाँ पर टच बेस्ड कंट्रोल्स है सारे AC के लिए, और यहाँ पर ये जो फिजिकल टच बेस्ड कंट्रोल है ये इंफोटेनमेंट के लिए है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर और फैन स्पीड कंट्रोलर है उनके लिए यहाँ पर टॉगल्स दिए गए हैं। और ग्लो बॉक्स की बात करें तो डिसेंट इनफ ग्लो बॉक्स की साइज है। यहाँ पर आपको अलग अलग टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे जो कि एक काफी अच्छा ब्लेंडेड फील दे रही है। तो ओवरऑल डैशबोर्ड तो यार मुझे काफी अच्छा लगा। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिम IRVM मिलता है, यहाँ पर सनग्लास होल्डर है, LED कैबिन लैंप्स है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर है, ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर एक टिकट होल्डर ही मिलता है, यहाँ पर भी वैनिटी मिरर देना चाहिए था। और अब सनरूफ भी बड़ा हो चुका है, तो सनरूफ जो है उसकी ओपनिंग आप देख लो, काफी मैसिव सनरूफ की ओपनिंग है। पीछे भी अगर कोई खड़ा होता है ना तो वो भी सनरूफ के बाहर आराम से पीछे से ही निकल सकता है। बहुत ही ज्यादा मैसिव सनरूफ की ओपनिंग यहाँ पर दी है, तो ये एक काफी इंप्रूव्ड चीज है, काफी अच्छी चीज है। तो ओवरऑल जो कैरेंस है उसके ऊपर काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, लुक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में, सेफ्टी वगैरह के मामले में भी काफी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडास वगैरह सारी चीजें इस गाड़ी में डाल दी है। लेकिन चेंजेस वगैरह के हिसाब से ना इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रखेगी किया, और ये प्राइस रेंज के ऊपर अगर खेल गए ना तो कैरेंस क्लाविस बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो किया कैरेंस क्लाविस का। आई होप आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स इस गाड़ी की पता चल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोई भी सवाल होगा आप पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।